जय गुरु जी। संगत जी, आप में से कोई भी एक बार ही मुझे ये बता सकता है कि आप मुझे सुन सकते हो और देख सकते हो? कमेंट में लिखे। तो क्या, अगर किसी को भी कन्विंस करना हो ना कि गुरु जी सबसे प्यार करते हैं, नीचे वाली कैटेगरी से लेकर ऊपर वाली कैटेगरी के जितने भी लोग होते हैं, जितने भी डिनोमिनेशंस होते हैं, सो टू स्पीक, गुरु जी सबको इक्वली प्यार करते हैं। अगर ये वाली बात का कोई एविडेंस देना हो ना, संगत जी, कभी होता है ना कि कभी कोई आपसे पूछ लेता है कि यार ऐसे कैसे होता है ना, गुरु जी तो अमीर हो गए, गुरु जी हैं, गुरु जी तो मतलब यार होता है ना कि गुरु जी तो मतलब बड़े लोग बोलते हैं ना, लाइक पैसे वाले लोग, अमीर लोग, अच्छे लोगों के गुरु जी तो अच्छे लोगों के, जो अच्छा करते हैं, जो सब कुछ मतलब इतनी पायस सोल होती है, गुरु जी तो सिर्फ उनका ध्यान देते हैं। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा संगत जी, अगर आप किसी भी संगत को ये सुनो कि वो ऐसा कह रहे हैं, या संगत नॉन संगत कोई भी हो, आप ना उनको मेरा एग्जाम्पल दे दिया करो। सबसे नीचे वाली कैटेगरी, सबसे वियर्ड आदमी, गुरुजी कमला कहते थे, गुरुजी पागल कहते थे, गुरुजी माशिदा मुंडा कहते थे, गुरुजी बड़े सारे नामों से बुलाते थे, लेकिन सबका बेसिक अर्थ ये होता था कि क्या करूं मैं, है ना। मेरा पॉइंट ये था कि आप उन सब लोगों को ना जब एग्जांपल देना हो ना कि हमारे गुरुजी देखो किन किन लोगों से प्यार करते हैं, तुम तो इससे बहुत अच्छे हो। आप ना मेरा ये संगत का ना, मेरा ये सत्संग ना रेफरेंस दे दे, उनको ना समझ आ जाएगा कि यार अगर गुरुजी इसको प्यार कर सकते हैं ना, तो फिर हमको तो जरूर करेंगे करेंगे। वो होता है ना बाय डिफॉल्ट वाली चीज होती है ना। तो मेरा पॉइंट ये था कि प्लीज ऐसे कर दिया करो, ताकि ना उन लोगों को भी आंसर मिल जाएगा, और गुरुजी की जो महिमा है और जो कृपा है ना, वो सब लोगों को फैल जाएगी। क्योंकि गुरुजी अगर मेरे को बख्श सकते हैं और मेरे को प्यार कर सकते हैं, मैं उनको इतना दुखी करता था, इतना तंग करता था, गुरुजी अगर तब भी अपनी रहम मेरे पे रख सकते हैं ना, तो गुरुजी सबको मेरे से ज्यादा प्यार कर सकते हैं, पीरियड। इस वाली स्टेटमेंट को मैं गुरुजी के सामने बोलता हूँ, क्योंकि मैंने गुरुजी यहीं पे है ना, तो मैं ये इमेजिन करके और मैं ये साफ स्टेटमेंट दे सकता हूँ गुरुजी के चरणों में अपने से रख के कि अगर आप मेरे से प्यार कर सकते हो, आप किसी से भी प्यार कर सकते हो गुरुजी, और आप उससे मेरे से ज्यादा ही प्यार करोगे। क्योंकि मैंने जितना आपको तंग किया है, मैंने जितने ही उल्टे सीधे काम किए हैं अपनी लाइफ के अंदर, आपने उन सब चीजों को बख्श दिया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आपने कर दिया बस। जैसे मेरे मम्मी पापा होते हैं ना, समझ जी, आपको पता है, मतलब आप सारे लोग मम्मी पापा ही होगे, और आपके भी मम्मी पापा होंगे, और आपने भी ये सब देखा होगा। आप भी अपने बच्चों को बख्शते होगे, जब इतना सब करने के बाद, इतनी सब उसकी परवरिश करने के बाद, इतना सब उसको देने के बाद, अपना एंडलेस ब्लड एंड स्वेट बहाने के बाद, जब वो होता है ना इंडिया के लोगों को वो चाहिए होता है ना, मतलब मैं भी इंडिया का ही हूँ, पर जो इंडिया के लोगों को होता है ना कि लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, माँ बाप पूरे का पूरी अपनी एनर्जी रिसोर्सेज लड़के को डालते हैं। मेरी माँ ने भी यही किया था, मेरी माँ ने भी यही चीज करी थी, पूरी रिसोर्सेज डाल दी अपने लड़के के अंदर, अपना ना मतलब खुद से सारे सैक्रिफाइस कर लिए, खुद कुछ नहीं किया लाइफ के अंदर, सब कुछ ना बस अपने बच्चों को देती रही, बच्चों को देती रही, बच्चों को देती रही, और एंड में ना उस बच्चे ने क्या करी, शादी करी, और ना अपनी माँ को भूल गया, अपनी माँ को बिल्कुल भूल गया, मासीदा मुंडा बन के लेवल लेके चलता रहा आगे, हीरो बनता रहा, और ना अपनी माँ को भूल गया। और वो माँ क्या, उसने फिर भी बख्श दिया। वो माँ ना इंसान है, और उसने ना, मेरी माँ ने ना अपने बेटे की गलतियों को ना फिर भी बख्श दिया। वो गुरुजी ना, हमारे जो माँ बाप होते हैं ना, उनके भी माँ बाप के भी माँ बाप के भी माँ बाप होते हैं। डजंट मैटर कि हमारे क्या कर्म होते हैं क्या नहीं होते हैं, गुरुजी ना हमें फिर भी बख्श देते हैं। और वो बख्शीश उनकी ऐसी होती है, अनकंडीशनल वाली होती है, इट्स नॉट स्टिपुलेटेड। जैसे अगर मेरे को किसी को बख्शना होता है ना, मैं आपको अपना बख्शने का स्टाइल बताता हूँ क्या होता है। किसी ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया ना, तो मैं उसको बताता हूँ कि यार ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं है, नेगोशिएट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, और एक टाइम आता है जब लगता है ना कि नहीं यार अब तो बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा ना मैं सह नहीं सकता, तो मैं बस कट कर देता हूँ उसका कदम, यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी, ठीक है। और डाउन द लाइन कभी वो बंदा फिर से वापस आता है ना लाइफ के अंदर, तो क्या होता है कि मैं उसको ये बोलता हूँ कि मतलब मैं दोबारा से ना रीस्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। अपेरेंटली मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो होता ये है कि मैं बोला नहीं होता मुझे याद होता है सब कुछ याद होता है कि उस बंदे ने कौन कौन सा फटा, कहाँ पे स्यापा डाला था मेरे लिए, कहाँ पे मैंने उसको रिक्वेस्ट करी थी और उसने फिर भी उसको डिनाई किया था। हम मानोगे नहीं, हाथी की भी क्या मेमोरी होगी ना जो मेरी मेमोरी होती है। ऑल्दो सपोजेडली अपेरेंटली मैंने हाई लेवल पे ना उसको बंदे को बख्शा हुआ है, सपोजेडली, राइट। सो ये सी जो हमारे लेवल का बख्शना है ना, और जो एक माँ बाप के लेवल का बख्शना है ना, उसी का कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा था एज एन एग्जांपल कि इस चीज का कोई कंपैरिजन नहीं है कि जो मैं बख्शता हूँ और जो मेरे मम्मी पापा किसी बंदे को या बच्चे को या किसी को भी बख्शते हैं ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और गुरुजी व्हेन ही कम्स इनटू द पिक्चर, हमारे माँ बाप तक को भी वो बख्श देते हैं। पता नहीं क्यों मान के चल रहा हूँ कि सारी संगत पंजाबी संगत है, सबको पता होगा इस मतलब कि बख्शने का मतलब क्या होता है ना। वो एक्चुअली में बात ये है, होता क्या बख्शने का क्या मतलब है, माफी और बख्शने में क्या डिफरेंस होता है। सॉरी और माफी मतलब दोनों एक ही फैमिली, फिर बख्शने में क्या डिफरेंस होता है। सॉरी और माफी में ये होता है जो मैं करता हूँ, मैंने किसी को माफ कर दिया और जाने दिया, लेकिन जब वो दोबारा से लाइफ में कनेक्ट हुआ वैसा इंसिडेंट हुआ, मेरे को सब कुछ याद आ गया, वो होती है सॉरी माफी, राइट। अग्री समझ, राइट, वो सॉरी माफी होती है ना। और बख्शने में क्या डिफरेंस होता है कि जो तूने आज तक किया भूल जाता हूँ, वो ये होती है सॉरी और माफी। अब बख्शीश क्या होती है, कुछ नहीं याद मुझे,
तुझे कोई आइडिया नहीं कि तूने क्या क्या गलत किया है, तूने क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं अपनी लाइफ में, तूने कितनी बार कितनी अच्छी संगत को ऑफेंड किया है, तूने कितनी बार लोगों की लाइफ को कॉम्प्लिकेट किया है। आई नो ऑल ऑफ दैट, पर फिर भी मैं चूज करता हूँ कि आई लेट इट गो। मैं उसको तेरे अगेंस्ट दोबारा लाकर नहीं रखूंगा। मैं कोई कंडीशन के साथ तुझे माफी नहीं दे रहा हूँ। दैट्स कॉल्ड बख्शीश। ये मतलब नॉन पंजाबी संगत के लिए ना, क्योंकि ये बख्शीश वर्ड ना काइंड ऑफ लाइक पंजाबी में, उर्दू में, इन सारी चीजों में यूज होता है। सो क्या होता है कि मैंने इसको गाइड ले लिया कि सबको पता होगा कि बख्शीश का मतलब क्या होता है, पर अपेरेंटली मतलब ऑनेस्टली बख्शीश का मतलब जो मुझे समझ आता है मेरी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, दैट्स कि बिना कंडीशन, बिना बात, बिना फ्यूचर में रिजेंटमेंट रखे जिस तरीके से गुरुजी हमें माफ कर देते हैं ना, वो होती है बख्शीश, ट्रू बख्शीश। अच्छा मैं बताता हूँ, मैंने ना गुरुजी को एक बार बड़ा गुस्सा करा दिया था। गुरुजी ना छोटा मंदिर होता है ना, वहाँ छोटे मंदिर में हम बैठते होते थे, तो मैंने गुरुजी से ना बिल्कुल जैसे गुरुजी हमारे सामने बैठे हुए हैं और मैं गुरुजी से ना लाइक 10-15 फीट दूर ना यहीं पे नीचे वहीं कार्पेट पे ना बैठा हुआ था। और ना तब ना एक्चुअली लंगर प्रसाद हो चुका था शायद, और मैं तब ऐसे बैठा हुआ था और आज्ञा लेने का टाइम था। वो चाहे बेशक बोले या नहीं बोले, अभी के टाइम में भी हमारी सबकी लाइफ ना एक मतलब पिन पॉइंट नीडल से ना उन्होंने प्रीसाइसली डिफाइन करी हुई है, कहीं पे कोलिजन नहीं हो, सब कुछ नहीं हो। वो ना उन्होंने उस टाइम पे ना ये दिखाते थे हमें गुरुजी कि उन्होंने ना तुम्हारा जो डिपार्चर है ना यहाँ छोटे मंदिर से, वो भी बिल्कुल प्री प्लान्ड और अप्रोप्रिएटली किया हुआ है, क्योंकि तुम गुरु के घर आए हुए हो, तो वो गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें संभालना कैसे। तो वो वाला टाइम था, मैं सामने बैठा हुआ था। आई डोंट रिमेंबर द ईयर, आई थिंक इट कुड बी 2004, 3 या 4। तो मैं ऐसे बैठा हुआ था और गुरुजी ना टिपिकली मुझे आगे ना जल्दी दे देते थे, क्योंकि मैं बहुत दूर से आता था। कहने को मतलब मैं यमुना पार नहीं, मैं यमुना पार के दूसरे वाले पास से आता था, तो मैं बहुत दूर से आता था। गुरुजी को एक चीज पता थी और गुरुजी ने मेरे को बहुत लेट नाइट तक ना रोकते नहीं थे, कभी बार रोक लेते थे लेकिन कभी बार नहीं रोकते थे, वो गुरुजी की मर्जी होती थी। तो गुरुजी ने टिपिकली ऐसे करते होते थे, जब भी लंगर प्रसाद हो गया, कुछ भी हो गया ना, तो मैं जब बैठता था ना दोबारा से, जब गुरुजी अपने वो दूसरे वाले एंसाम्बल में आ जाते थे ना, जो मतलब वो उन्होंने वो प्यूमा का या नाइकी का लोअर पाया होता था और वो सब पाया होता था, टी शर्ट पाई होती थी, तभी गुरुजी से पास में बैठे होते। नाउ ही इज वेरी फ्रेंडली, यू कैन टॉक टू हिम, यू कैन कन्वर्स एंड ऑल दैट। तो ना उस टाइम पे ना गुरुजी मेरे को टिपिकली जल्दी भेज देते थे, लेकिन एक पर्टिकुलर दिन था जब ना मैं वहाँ बैठा हुआ और गुरुजी ना कुछ तो चल रहा था लाइफ में, मतलब कुछ क्या चल रहा था, हर एक की लाइफ में हर टाइम पे हर कुछ ही चल रहा होता है, तो हर कुछ चल रहा था मेरी लाइफ के अंदर। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, मैं गुरुजी से ना कम्युनिकेट कर रहा था, मतलब टेलीपैथी की। मैंने जब भी गुरुजी मेरे तरफ देखते थे ना, तो मैं उनको ये बोलता था कि गुरुजी क्या हम अपनी किस्मत चेंज कर सकते हैं। तो गुरुजी मेरे तरफ देखते थे, फिर इधर उधर देखना शुरू कर देते थे, और ना मेरे को आई कुड रीड आउट कि जब तुम मतलब तुम्हारे पापा बन जाते हैं वो, राइट, एक टाइम आता है हम सबकी लाइफ में आता है, आई एम प्रीटी श्योर कि संगत को रिलेट कर पाएगी इस चीज से ना, कि एक टाइम आता है कि गुरुजी पापा बन जाते हैं ना, वो पापा बन गए हैं, तो तुम्हारे को उनके बॉडीली जेस्चर्स, उनकी थिंकिंग, वो जो भी कर रहे हैं, वो जैसे मूव कर रहे हैं अपनी आंखों से इधर उधर देख रहे हैं, तो पता लग जाता है ना, क्योंकि वो तुम्हारे पापा जी हैं। और पापा जी जब ऐसे करते हैं तो तुम्हें पता होता है कि अच्छा मैं ना अब मैंने पापा को बड़ा सारा गुस्सा चढ़ा दिया है, अब ना मुझे रुक जाना चाहिए। मेरे को मैं आई कुड रीड आउट कि गुरुजी ना मेरे से औखे होते जा रहे हैं, बिकॉज लाइक वो मेरी तरफ से देख रहे हैं, गुस्से में देख रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन आई डिडंट स्टॉप, राइट, जस्ट लाइक हमारे जैसे कर्म होते हैं, हमारी एडिक्शंस होती हैं, हमारे जो पास्ट लाइफ के जो इफेक्ट्स होते हैं, मतलब आई डोंट वांट टू टेक इट हेवी ड्यूटी की पास्ट लाइफ के इफेक्ट्स, पर होता है ना कि कुछ कुछ हमारी हैबिट्स होती हैं जिनको ना हम जानते हैं कि वो गलत हैं, वी नो इट, हमने अपने से बात करी हुई है, हमने गुरुजी से भी बात करी हुई है, हमें पता है वो चीज़ कि ना ये जिद्दड़पना मेरा था, वो जिद्दड़पना स्टबर्ननेस है। तो मेरे को पता था, मैंने अपने से बड़ी सारी कॉन्वर्सेशन करी हुई थी समझ जी, कि मेरे को पता था कि मैं जिद्दी हूँ, स्टबर्न हूँ। तो ना मैंने गुरुजी से भी ये करी हुई थी कॉन्वर्सेशन, गुरुजी आपको पता है कि मैं कितना जिद्दी हूँ, मैं कितना ढीठ हूँ। मम्मी कहती है ढीठ मिट्टी का, पंजाबी मम्मी जो होती है ना वो अपने बच्चों को ऐसे गालियाँ देती है, ढीठ मिट्टी का बने तू, हाँ। तो वो मेरी माँ मेरे को इतनी बार कहती थी, एक दिन में शायद 100 बार कहती थी, तू ना ढीठ मिट्टी का बने, ठीक है। तो ना वो बात गुरुजी को भी पता थी, मेरे को भी पता थी कि मैं गुरुजी को शायद 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 ये मैंने शायद बड़े सारे बोले, लेकिन आई वाज पक्का कि मैं गुरुजी को ना आई एम मेकिंग हिम इनकन्वीनियंट। आप इमेजिन करो संगत जी, है ना, हमारी जो ये ना ये छोटी सी, आप जहाँ पे भी रहते हो इस टाइम पे ना, वो लाइक छोटी सी सिटी है, राइट, कोई तो दिल्ली नाम की या कोई भी होगी, XYZ, दैट डजंट मैटर, वो छोटी सी सिटी है, कितना बड़ा उसके बाद आपके पास इंडिया होता है, उससे जूम आउट करते हो आपके पास एशिया बनता है, उससे जूम आउट करते हो आपके पास ओशंस आते हैं, उससे ज्यादा ऊपर जाते हो जूम आउट करते हो आपके पास धरती आती है, आप उससे भी जूम आउट करते रहते हो आपके पास सोलर सिस्टम आता है, उससे भी जूम आउट करते रहते हो आपके पास ये पूरी गैलेक्सी आती है मिल्की वे, उसके बाद आप जूम आउट करते रहते हो ऐसे करोड़ों खरबों 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 गैलेक्सियां होती हैं, वो एक पार्ट बनाती हैं यूनिवर्स का, आप उससे भी दूर जाते रहते हो, ऐसे खरबों अरबों खरबों बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, उन सबको भी जूम आउट करते रहते हो, वो गुरुजी का डोमेन होता है।